नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है किस्से कहानियाँ विद दीपाली। आज मैं आप सभी को मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन कहानी सुनाने जा रही हूँ। अध्याय 3। मुंशी दीनदयाल की जान पहचान के आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे। बड़े ही सज्जन और सहृदय, कचहरी में नौकर थे और 50 रुपए वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ों ही बार काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों रुपए वसूल कर सकते थे, पर कभी एक पैसे की भी रवादार नहीं हुए थे। कुछ दीनदयाल के साथ ही उनका यह सलूक न था, यह उनका स्वभाव था। यह बात भी ना थी कि वह बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी हो, पर रिश्वत को हराम समझते थे। शायद इसलिए कि वह अपनी आंखों से इसके कुफल देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था, किसी को संतान से हाथ धोते, किसी को कुव्यसनों के पंजे में फंसते। ऐसी उन्हें कोई मिसाल न मिलती थी जिसने रिश्वत लेकर चैन किया हो। उनकी यह दृढ़ धारणा हो गई थी कि हराम की कमाई हराम ही में जाती है। यह बात वह कभी ना भूलते थे। इस जमाने में 50 रुपए की भुगत ही क्या, 5 आदमियों का पालन बड़ी मुश्किल से होता था। लड़के अच्छे कपड़ों को तरसते, स्त्री गहनों को तरसती, पर दयानाथ विचलित न होते थे। बड़ा लड़का 2 ही महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। पिता ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा और नंगा नहीं रख सकता। पढ़ना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ो, बहुतों ने किया है, तुम भी कर सकते हो। लेकिन रमानाथ में इतनी लगन न थी। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पर रौब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता रहता था। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पंप शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली। कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में। 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा लिया तो 10 सूट बदलने का साधन हो गया। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। इसी युवक को दीनदयाल ने जालपा के लिए पसंद किया था। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे। उनके पास न रुपए थे और न एक नए परिवार का भार उठाने की हिम्मत। पर रामेश्वरी ने त्रिया हट से काम लिया और इस शक्ति के सामने पुरुष को झुकना पड़ा। रामेश्वरी बरसों से पुत्र वधू के लिए तड़प रही थी। जो उसके सामने बहुएं बनकर आई, वे आज पोते खिला रही हैं। फिर उस दुखिया को कैसे धैर्य होता। वह कुछ कुछ निराश हो चली थी। ईश्वर से मनाती थी कि कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसको आंखें सी मिल गई। अगर कहीं यह शिकार हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितने दिनों और राह देखनी पड़े। कोई यहाँ क्यों आने लगा? न धन ही है न जायदाद। लड़के पर कौन रीझता है? लोग तो धन देखते हैं। इसलिए उसने इस अवसर पर सारी शक्ति लगा दी और उसकी विजय हुई। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझ में समाई नहीं है। जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता, उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। फिर रुपए की भी तो फिक्र है। 1000 तो टीम टाम के लिए चाहिए, जोड़े और गहनों के लिए अलग। कानों पे हाथ रखकर, ना बाबा, यह बोझ मेरे मान का नहीं। रामेश्वरी पर इन दलीलों का कोई असर ना हुआ। बोली, वह भी तो कुछ देगा। मैं उससे मांगने तो न जाऊंगा। तुम्हारे मांगने की जरूरत ही ना पड़ेगी, वे खुद ही देंगे। लड़की के ब्याह में पैसे का मुंह कोई नहीं देखता। हाँ, मकदूर चाहिए सो दीनदयाल बड़े आदमी है, और फिर यही एक संतान है, बचा के रखेंगे तो किसके लिए। दयानाथ को अब कोई बात ना सोची, केवल यही कहा, वह चाहे लाख दे दे, चाहे 1 ना दे, मैं ना कहूंगा कि दो, ना कहूंगा कि मत दो। कर्ज मैं लेना नहीं चाहता, और लूं तो दूंगा किस घर से। रामेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ा के कहा, मुझे तो विश्वास है कि वे टीके में 1000 से कम ना देंगे।
तुम्हारे 3 टाइम के लिए इतना तो बहुत है। गहनों का प्रबंध किसी सराफ से कर लेना। टीके में 1,000 देंगे तो क्या द्वार पर 1,000 भी ना देंगे? यही रुपए सराफ को दे देना। 200-400 बाकी रहे, वे धीरे धीरे चुक जाएंगे। बच्चों के लिए कोई ना कोई द्वार खुलेगा ही। दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका। जिसे शतरंज और सैर सपाटे से फुर्सत ना मिले, उसे सभी द्वार बंद मिलेंगे। रामेश्वरी को अपने विवाह की बात याद आई। दयानाथ भी तो गुलछर्रे उड़ाते थे, लेकिन उसके आते ही उन्हें 4 पैसे कमाने की फिक्र कैसी सवार हो गई थी। साल भर भी ना बीतने पाया था कि नौकरी हो गए। बोली, बहू आ जाएगी तो उसकी आंखों भी खुलेंगी। बोली, बहू आ जाएगी तो उसकी आंखें भी खुलेंगी। देख लेना। अपनी बात याद करो। जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा है, तभी तक यह कुलेले है। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरन हुआ। निकम्मों को राह पर लाने का इससे बढ़कर और कोई उपाय ही नहीं। जब दयानाथ परास्त हो जाते थे तो अखबार पढ़ने लगते थे। अपनी हार को छिपाने का उनके पास यही साधन था। अध्याय 4। मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधों के साथ सीधे होते हैं, पर टेढ़ों के साथ टेढ़े ही नहीं, शैतान हो जाते हैं। दयानाथ बड़ा सा मुंह खोलते, हजारों की बातचीत करते तो उन्हें दीनदयाल ऐसा चकमा देते कि वह उम्र भर याद करते। दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें वशीभूत कर लिया। उनका विचार 1,000 देने का था, पर 1,000 टीके में ही दे आए। मानकी ने कहा, जब टीके में 1,000 दिया तो इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा, आएगा कहां से? दीनदयाल चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है। जब उन लोगों ने उदारता दिखाई और लड़का मुझे सौंप दिया, तो मैं भी दिखा देना चाहता हूं कि हम भी शरीफ हैं और शील का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी जताई होती तो अलबत्ता उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1,000 तो दे आए, पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वह कर्ज से कोसों भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी, पर दीनदयाल की सहृदयता ने उनका संयम तोड़ दिया। वे सारे टीम टाम नाच तमाशे जिनकी कल्पना का उन्होंने गला घोट दिया था, बृहद रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा थान से खुल गया, उसे कौन रोक सकता है। धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले जोड़े गहने को उन्होंने गौण समझ रखा था, अब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ाव हो कि मडवे वाले देखकर फड़क उठे, सबकी आंखें खुल जाएं। कोई 3,000 का सामान बनवा डाला। सराफ को 1,000 नगद मिल गए। 1,000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हुआ तो उसने कोई आपत्ति न की। सोचा 2,000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपए रह जाएंगे, वे कहाँ जाते हैं। व्यापारी की लागत निकल आती है तो नफे तो तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई। जड़ाऊ चंद्रहार 1,000 से नीचे अच्छा नहीं मिल रहा था। दयानाथ का जी तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले ले, किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो न रहेगी, पर रामेश्वरी इस पर राजी न हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होके कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर पर बैठी रहोगी, मौत तो मेरी होगी जब उधर के लोग नाक भौं सिकोड़ने लगेंगे। रामेश्वरी, दोगे कहां से, कुछ सोचा है? दयानाथ, कम से कम 1,000 तो वहां मिल ही जाएंगे। रामेश्वरी, खून मुंह लग गया है क्या? दयानाथ ने शर्मा कर कहा, नहीं नहीं, मगर आखिर वहां भी तो कुछ मिलेगा। रामेश्वरी, वहां मिलेगा तो वहां खर्च भी होगा। नाम जोड़े गहने से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। इस प्रकार चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे अनावश्यक समझे, रमानाथ उसे परमावश्यक समझता था। बारात ऐसे धूम से जानी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था। रमानाथ ने मोटर पे जोर दिया। उसके मित्रों ने इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे। ना किसी से मित्रता थी, ना किसी से मेलजोल। रमानाथ मिलनसार युवक था।
उसके मित्र ही इस समय हर एक काम में अग्रसर हो रहे थे। वे जो काम करते दिल खोलकर, आतिशबाजियां बनवाई तो अव्वल दर्जे की, नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का, बाजे गाजे भी अव्वल दर्जे के, दोयम या सोयम का वहां जिक्र ही ना था। दयानाथ उसकी उच्छृंखलता देखकर चिंतित तो हो जाते पर कुछ कह ना सकते थे। क्या कहते?